एक सेकंड के लिए सोचो, अगर कोई आपको बोल दे कि he just came back from London या she studied in the US, तो आपके मन में क्या आएगा? थोड़ा रिस्पेक्ट, थोड़ा ऑ, मे बी थोड़ी सी जेलसी, या हम सब ये फील करते हैं। कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं। बट ये फीलिंग आती कहाँ से है और इसका मतलब क्या है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो मोस्टली इंडियंस एक्सेप्ट नहीं करते, अपना एक डीप रूटेड बायस, द आइडिया दैट द वेस्ट इज समहाउ बेटर। देखो, ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, लोग तकरीबन इसे डिसमिस कर देते हैं। कोई कहता है कि यार नेशनलिज्म का अचार मत डालो, कोई कहता है कि वो लोग सच में बेटर हैं। पर ना तो हम ब्लाइंड नेशनलिस्ट बनने वाले हैं और ना ही हम वेस्ट को ग्लोरीफाई करने वाले हैं। हम बस ऑनेस्टली ये समझना चाहते हैं कि वाई डू सो मेनी ऑफ अस कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ट्रीट वेस्टर्न कल्चर्स एज द गोल्ड स्टैंडर्ड। और ट्रस्ट मी, ये सिर्फ उन लोगों की बात नहीं है जो विदेश जाना चाहते हैं, ये वो इंजीनियर भी है जो अपने लिंक्डइन पे ग्लोबल माइंडसेट लिखता है, ये वो आंटी भी है जो आपको बोलेगी कि बेटा वो लोग सब टाइम पे कर देते हैं, हाँ आंटी आप हर फंक्शन पे 1 घंटा लेट पहुंचती हैं। ये वो स्टूडेंट भी है जो अपना एक्सेंट चेंज कर रहा है क्योंकि अपना एक्सेंट अच्छा नहीं लगता है। ये माइंडसेट काफी कॉमन है, तो इसका रीजन समझना इंपॉर्टेंट है। जो जीत के आया वो सिकंदर, यही सीधा लिखा है हमारी हिस्ट्री बुक्स में। 150 सालों तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज करा और उन्होंने सिर्फ हमारी लैंड नहीं ली, उन्होंने ली हमारी साइकोलॉजी। उन्होंने हमारे दिमाग में एक मैसेज इंजेक्ट करा। क्या था वो मैसेज? तुम्हारा लैंग्वेज इंफीरियर है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस इंफीरियर है, तुम्हारा सिस्टम इंफीरियर है। इसे कहते हैं कॉलोनियल कंडीशनिंग। थिंक अबाउट इट। एजुकेशन सिस्टम हमारा आज भी इंग्लिश मीडियम को प्रायोरिटी देता है। अगर तुम हिंदी में फ्लुएंट हो और इंग्लिश में नहीं, तो तुम कुछ लोगों के लिए लेस एजुकेटेड हो। क्यों? ये कौन सा लॉजिक है? फ्रांस फैलन, एक वेस्ट इंडियन फ्रेंच फिलोसफर, उन्होंने लिखा कि colonized people see themselves through the eyes of the colonizer। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अपने पे राज करे जाने वालों की आंखों से खुद को देखते हैं। ये एक इंटरनलाइज्ड इंफीरियोरिटी है, इतनी डीप होती है कि कभी कभी ये जनरेशंस तक चली जाती है। और इसका रिजल्ट हम आज इंडिया पे देख रहे हैं। हमने आज़ादी ज़रूर 1947 में ले ली, बट हमारे मेंटल शैकल्स, उनको बहुत टाइम लग गया टूटने में, और शायद कुछ लोगों के लिए आज भी नहीं टूटी है। इसलिए जब कोई बोल देता है कि यार ही इज फॉरेन रिटर्न्ड, तो अलग ही रिस्पेक्ट आती है। वो वर्ड इटसेल्फ एक स्टेटस सिंबल बन गया है। ओके, अब बात करते हैं अबाउट समथिंग मोर प्रैक्टिकल। कुछ चीज़ों में फॉरेन हमसे बेटर है, जैसे कि रोड्स स्मूथर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा रिलायबल है, हॉस्पिटल्स बेटर इक्विप्ड है, और गवर्नमेंट ज़्यादा अकाउंटेबल है। ये डिफरेंसेस रियल है। इसलिए जब कोई बंदा दिल्ली या मुंबई से फ्रैंकफर्ट या टोरंटो जाता है तो वो जेन्युइनली इंप्रेस्ड होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया इंफीरियर है, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। पर प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आती है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को स्टार्ट करते हैं इक्वेट करना कल्चर के साथ, वैल्यूज़ के साथ, या इंसान की वर्थ के साथ। वो लोग पंक्चुअल हैं इसलिए वो सुपीरियर है। यार पंक्चुअलिटी एक सिविक हैबिट है, इट इज़ लिंक टू द सिस्टम्स अराउंड यू। अगर आपके आसपास के लोग पंक्चुअल होंगे तो आप ऑटोमेटिकली पंक्चुअल हो जाओगे। स्विट्जरलैंड की रोड्स बेटर है क्योंकि वहाँ की जीडीपी पर कैपिटा $90,000 से ज़्यादा है, इंडिया की $2,500 है। इट इज़ अ रिसोर्स गैप, नॉट अ कल्चर गैप। लेकिन हम इसे कंफ्यूज कर देते हैं, और इसी कंफ्यूजन से ये फीलिंग आती है कि वो लोग हमसे बेटर है। यार अभी हम बात करते हैं अबाउट समथिंग जो आज शायद सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब। सोचो, ग्रोइंग अप हम सब ने क्या देखा? फ्रेंड्स, एक परफेक्ट न्यूयॉर्क अपार्टमेंट, हॉलीवुड मूवीज जिसमें परफेक्ट हीरोज पूरी दुनिया को बचाते हैं, या फिर इवन इन बॉलीवुड। मतलब हैप्पी एंडिंग का क्या मतलब है? हैप्पी एंडिंग का मतलब है हीरो हीरोइन का पेरिस जाना या फिर विलन को मार के यूरोप का ट्रिप करना। मीडिया ने एक आइडिया सेल करा, वेस्टर्न यानी एस्पिरेशनल। अब इंस्टाग्राम आया और उसने इस प्रोपेगेंडा को 10x कर दिया। सोचो, आपका कोई रिलेटिव दुबई या लंदन में रहता है, एनआरआई, डेली स्टोरीज डालता है, परफेक्ट ब्रंच, परफेक्ट रोड्स, परफेक्ट लाइफ, और आप यहाँ बैठ के सोच रहे हो कि यार उनकी लाइफ कितनी सेट है और यहाँ मारा मारी। पर इंस्टाग्राम पर कोई अपना स्ट्रेस्ड मॉर्निंग कम्यूट नहीं दिखाता, कोई अपना एक्सपेंसिव रेंट, लोनलीनेस नहीं दिखाता, कोई अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स नहीं शेयर करता। आप उनकी हाईलाइट रील को अपनी डेली लाइफ के साथ कंपेयर कर रहे हो, और यही कंपैरिजन धीरे धीरे एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्ड करता है। और फिर आता है गेम सोशल वैलिडेशन का। इंडिया में एक फॉरेन डिग्री की रिस्पेक्ट ही अलग है। माई सन डिड MBA फ्रॉम लंडन वर्सेज माई सन डिड MBA फ्रॉम पुणे। सोच के देखो, ये है, बोलूं या ना बोलूं। ब्रिटिश एक्सेंट पे लोगों को ऑटोमेटिकली ज़्यादा विश्वास हो जाता है,
यार वो यूके से था, स्कैम नहीं करेगा। क्यों? यूके वाले स्कैम नहीं करते क्या? और फिर ये स्टेटस गेम एक्सटेंड होता है प्रोडक्ट्स में, रिलेशनशिप्स में, हाँ शादी में भी। एनआरआई बॉय चाहिए, ये एट्रीमोनियल्स का एक प्रीमियम लिस्टिंग है। हमने एक हायरार्की बना रखी है अंदर से, और इस हायरार्की को मेंटेन करने में हमारी सोसाइटी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। ये सिर्फ इंडिविजुअल बायस नहीं है, ये कलेक्टिव सोशल प्रोग्रामिंग है। उनकी तरफ भी आईना करते हैं। वेस्ट स्वर्ग नहीं है, फार फ्रॉम इट। यूएस में एक मेडिकल इमरजेंसी आपको फाइनेंशियली बैंकरप्ट कर सकती है। यूके में एनएचएस इतनी स्ट्रेच्ड है कि वहाँ आपको बेसिक डॉक्टर को देखने के लिए महीनों तक वेट करना पड़ सकता है। मेंटल हेल्थ की तो खैर बात नहीं करते। लोनलीनेस एपिडेमिक है। स्टडी सजेस्ट कि यूके और यूएस में बहुत लोग क्रॉनिकली आइसोलेटेड फील करते हैं। वहाँ के एल्डरली लोगों को समटाइम्स नेबर महीनों बाद डिस्कवर करते हैं कि यार वो अकेले मर गए। होमलेसनेस, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, लंदन, ये सिटीज लिटरली टेंट कैंप से भरी हुई हैं। रेसिज्म स्टिल अ वेरी पेनफुल इशू फॉर साउथ एशियंस जो अब्रॉड जाते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस डेनमार्क और नेदरलैंड्स में हाँ बेटर है, बट यूएस में वो हमसे ज़्यादा हासिल करते हैं और ज़्यादा बर्नआउट भी होता है। मेरे कहने का ये पॉइंट नहीं है कि इंडिया सबसे बेस्ट है। हर पॉइंट ये है कि कोई सोसाइटी परफेक्ट नहीं होती है, किसी की भी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। तो फिर डू वी जस्ट स्टे इन इंडिया? डू वी स्टॉप एडमायरिंग एनीथिंग फ्रॉम द वेस्ट? नहीं यार, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कॉन्शियस चॉइस वर्सेस ब्लाइंड फॉलोइंग। अगर तुम विदेश इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि वहाँ रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बेटर हैं या फिर कोई स्पेसिफिक स्किल सेट सीखना चाहते हो, ज़रूर जाओ, ये एक ग्राउंडेड चॉइस है। बट अगर तुम सिर्फ इसलिए जाना चाहते हो कि मैं वहाँ जाऊँगा तो कितना अच्छा दिखूंगा, मैं एक बेटर इंसान बन जाऊँगा, तो यार ये फीलिंग एग्जामिन करनी चाहिए। और ये सिर्फ ज्योग्राफी की बात नहीं है, सिर्फ किसी कंट्री की बात नहीं है। अगर हम किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं बिना उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता करें, तो हम अपनी जजमेंट को बाईपास कर देते हैं। हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ इन्फॉर्मेशन इज वाइडली अवेलेबल। हम हर चीज़ से कुछ सीख सकते हैं, जैसे टोक्यो की अर्बन प्लानिंग, डेनमार्क का सोशल ट्रस्ट, सिंगापुर की गवर्नेंस, केरला के हेल्थ मेट्रिक्स, जापान की सिविक सेंस। हम हर दुनिया के हर चीज़ की बेस्ट पार्ट को अपने कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। यही है मैच्योर माइंडसेट, ना इन्फीरियोरिटी ना सुपीरियोरिटी। और एक बात और, नेक्स्ट टाइम जब आपके बारे में या आपकी कंट्री के बारे में कोई आपको लेस फील कराए, रिमेंबर वो उनके अंदर की कंडीशनिंग है, और अगर ये थॉट आपको आए तो ये आपके अंदर की कंडीशनिंग है। एग्जामिन इट, डोंट लेट इट रन योर लाइफ। अगर ये वीडियो आपको कुछ भी यूजफुल लगा तो शेयर करो अपने एक ऐसे दोस्त के साथ जो हमेशा फॉरेन कॉल करता है, और कमेंट में बताओ कि क्या कभी तो आपने भी ऐसा फील करा। मैं हूं नक्श, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक